जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जेएस गणित पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुना कैसे करते हैं। अगर आप गुना करना नहीं जानते हैं या आपके गुना के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही सिंपल तरीके से गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में दो क्वेश्चन गुना के दे रखे हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 3 अंकों की संख्या को आपको गुना करना है, और इसी तरीके से जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 4 अंकों की संख्या को आपको गुना करना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से हम करना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप इनको बहुत अच्छे से करना सीख पाएंगे और फिर आपके कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेकिन इनको शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये जैसी भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको समझते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि 342 को आपको गुना करना है 3 से। तो कैसे करते हैं इसको समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 की गुना आप 2 से कराएंगे तो आप 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। फिर आप 3 की गुना 4 से कराएंगे तो 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप 3 की गुना 3 से कराएंगे तो 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे। तो कर लीजिए। देखिए 3 की गुना 2 से करते हैं तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ लीजिए 3 का पहाड़ा 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़े तो कितने आ गए? 6 आ गए। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 6। अब दोस्तों देखिए 3 की गुना आप 4 से कराएंगे तो आप 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़े तो कितने आ गए? 12 आ गए। तो 12 के यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, और जो आपका 1 है वो अगली संख्या में हासिल के लिए चला जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कहीं पर साइड में लिख लेते हैं। तो इसको चलिए यहाँ पर लिख लिए हासिल को, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे, भूलो ना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 की गुना आप 3 से कराएंगे तो 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। 3 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़े तो कितने आ गए? 9। 9 में जब आप एक हासिल जोड़ देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10 के पूरे 10 हमने क्यों लिखे? क्योंकि आगे कोई हमारे पास में संख्या गुना करने के लिए नहीं है। अगर आगे कोई संख्या गुना करने के लिए होती तो यहाँ पर हम 10 का 0 लिखते, और जो आपका 1 था वो अगली संख्या में हासिल के लिए चला जाता। लेकिन आगे अब कोई संख्या यहाँ पर गुना करने के लिए है नहीं, तो हमने यहाँ पर 10 के पूरे 10 लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसको देखिए, ये जो आपका गुना का क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 4 अंकों की संख्या को आपको गुना करना है। मतलब 5321 को आपको गुना करना है 4 से। तो कैसे करते हैं अब आप इसको समझिए। तो 4 की आप 1 से गुना कराएंगे तो 4 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़े तो कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 4। अब आप 4 की गुना 2 से करेंगे तो 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़े तो कितने आ गए? आपके 8 आ गए। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 8। अब दोस्तों 4 की गुना आप 3 से करेंगे तो 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 4 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़े तो कितने आ गए? 12। तो 12 के 2 लिखेंगे, और जो आपका 1 है वो अगली संख्या में हासिल के लिए चला जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, साइड में हासिल को यहाँ पर लिख लिए, जिससे कि आप इसको भूलो ना। अब 4 की गुना आप 5 से कराएंगे तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। 4 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़े तो कितने आ गए? 20। 20 में जब आप एक हासिल जोड़ दिए तो कितने हो गए? 21 हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 21 पूरे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरे 21 के 21 क्यों लिख दिए? देखिए 21 के पूरे 21 इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब आगे आपके पास में कोई संख्या गुना करने के लिए नहीं है। अगर आगे कोई संख्या आपके पास में गुना करने के लिए होती तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, 21 का 1 लिखते और जो 2 आपका था वो अगली संख्या में हासिल के लिए चला जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पास में कोई संख्या गुना करने के लिए है नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 21 के पूरे 21 लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गुना के
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन गुना के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।